2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मुद्दों से लेकर बयानों की चर्चा होने लगी है। विपक्ष सियासी मुद्दों को गुब्बारा फुला रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस गुब्बारे की हवा निकालते नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही गुब्बारे की हवा निकालते हुए जब मुख्यमंत्री ने विपक्ष के जो कमियां थी उनको गिनाया तो ओवैसी ब्रिगेड मुसलमानों को भड़काने लगी। वो ओवैसी ब्रिगेड जो उत्तर प्रदेश में न 3 में है न 13 में, लेकिन हर मुद्दे पर सबसे पहले बयान जरूर देती है। जब बात मुसलमानों की हो तो सबसे बड़ा मसीहा बनने की कवायद होने लगती है। ऐसा ही अब हो रहा है जब मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पुरानी सरकार के पापों को गिनवाया। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? इस बयान पर विपक्ष में सबसे पहले सामने आए भाईजान के नेता, और जो बयान वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसाने वाला है। वो विषय को भटकाने के लिए बात करें। कब नमाज हुई? और याद रखिए, आप जो भड़का करके ये लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग जाकर के मस्जिदों में इस तरह की हरकत करें, हम ये होने नहीं देंगे। ये बयानबाजी कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के लिए फील्डिंग जैसी दिख रही है, क्योंकि ओवैसी तो शुरू से ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन वाली आस लगाए बैठे हैं। कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है, बीजेपी को रोकने के लिए तसदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब समझता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। ऐसे में उनको भड़काने वालों की तिकड़म कभी कामयाब नहीं होगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है। करीब 40 घंटे बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है, जिसमें वो नाम और वो खुलासे होंगे जिन पर इस समय पर्दा डाला हुआ है। और जैसे ही योगी की टेबल पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पहुंचेगी, सीएम एक्शन वाला सबसे बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि वो मामला सामने आने के बाद से ही कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इसी का नतीजा है कि अभी तक 8 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं तो कई रडार पर आ गए। इन सब के बीच चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को लेकर मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अन्य पक्षकारों को नोटिस दिया गया है। एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर स्टेट ऑफ यूपी से स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है, एक डिटेल्ड स्टेटस, और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस इशू किया है। नेक्स्ट जो हियरिंग है वो मंडे को सुनाई होगी। यानी 20 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे कोई आदेश देगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई की निगरानी में कराने की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगते हुए नोटिस जारी किया है। अयोध्या के बाद अब संतों ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए सनातनी उद्घोष कर दिया है, जिसके लिए संतों की तरफ से 9 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कार सेवा का ऐलान किया गया है। हरिद्वार में आयोजित एक अहम बैठक के बाद संतों ने कार सेवा की हुंकार भरते हुए कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। तो अगस्त को कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रज में। संतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना, इसी के लिए संकल्प लिया गया। जैसे रामलला विराजे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने उसी स्थान पर विराजेंगे। जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। संतों का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि से हर सनातनी की आस्था जुड़ी हुई है और इसके लिए आंदोलन का सही समय आ गया है। वैसे कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी कोर्ट में लंबित है। उधर हिंदू पक्ष ने कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने के लिए मुस्लिम पक्ष को हरियाणा के मेवात में 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया है।